भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के, उसमें क्वेश्चन नंबर 67 हम सोल्व करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 21। ए मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6। तो हमारे पास यहाँ पर पहले इवेंट को समझिए कि हम किस किस को क्या क्या इवेंट लेंगे। लेट ई बी द इवेंट डेट द मैन रिपोर्ट्स डेट 6 ऑक्यूर्स इन थ्रोविंग ऑफ द डाई, यानी कि ई तो इवेंट हो गया कि मैन रिपोर्ट करता है कि 6 ऑक्यूर हुआ है। एंड लेट S1 बी द इवेंट डेट 6 ऑक्यूर्स एंड S2 बी द इवेंट डेट 6 डज नॉट ऑक्यूर। तो ये S1 और S2 दो ले लिए। S1 6 ऑक्यूर होता है और S2 6 डज नॉट ऑक्यूर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 का मतलब प्रोबेबिलिटी डेट 6 ऑक्यूर्स, यानी कि 1/6, क्योंकि 6 एक ही बार आता है डाई के अंदर। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट के होंगे वो 6 होंगे, इसलिए 1/6। S2 एक प्रकार से फेलियर हो जाएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेट 6 डज नॉट ऑक्यूर वो हो जाएगा 1 - 1/6 करोगे तो 5/6 आएगा। फिर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेट द मैन रिपोर्ट्स डेट 6 ऑक्यूर्स व्हेन 6 हैज एक्चुअली ऑक्यूर्ड ऑन द डाइस। का मतलब उसने ट्रुथ बोला है, ठीक है भाई। डाई ने भी 6 किया और वो कह ही रहा है कि 6 ऑक्यूर हुआ है, तो इसका मतलब 3 आउट ऑफ 4 था, इसलिए 3/4 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर E/S2 का मतलब है कि 6 ऑक्यूर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि 6 ऑक्यूर हुआ, यानी कि उसकी जो कंडीशन है वो ट्रुथ नहीं है। तो वो क्या होगी, आपके पास 1 में से 3/4 को माइनस कर दो तो वो 1/4 आ जाएगी, यानी कि फॉल्स वाली कंडीशन आ जाएगी, पर उसने झूठ बोला। ठीक है, अब हमें जो निकालना है वो ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट इज एक्चुअली ए 6। एक्चुअली ए 6 का मतलब ये है कि भाई S1, क्योंकि S1 ही हमने वो इवेंट लिया था, 6 ऑक्यूर होता है, तो S1/E हम फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2। फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर इन सब की वैल्यू पुटअप कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 1/6 था, E/S1 हमने निकाला था 3/4, फिर S1 की वैल्यू 1/6, E/S1 की 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/S2 1/4। इसको सिंप्लीफाई करो और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, 3/8। ये आपका आंसर है, ठीक है।